सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021239494 पर। इस राज्यसभा के चुनाव से पहले जब नगरपालिका नगर परिषद के चुनाव की घोषणा हुई तो कैसे नगरपालिका नगर परिषद में बीजेपी की मदद हो, इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान जारी कर दिया और कह दिया कि हम अपना चुनाव जो है सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। सिंबल पे नहीं लड़ने का मतलब इलेक्शन का वॉकआउट करना है। एक तरह से बीजेपी को वॉकओवर दे दिया, कह दिया आप अपने लोग बनाओ। बीजेपी की मदद करने का काम किया। और राज्यसभा का जब चुनाव की तारीख तय होगी थी, मुझे प्रेस के लोगों ने पूछा था क्या होगा। मैंने कहा अभी इस चुनाव में कुलदीप को ठिकाने लगाएगा। कुलदीप बिश्नोई को ठिकाने लगा दिया कि नहीं लगा दिया? इसने लगा दिया ना। उसी दौरान जब वोट पड़ गए थे, वोट पड़ने के बाद जब वोट डाल करके मैं बाहर आया था तो फिर मुझे प्रेस के लोगों ने पूछा था अवैध सिंह जी नतीजे क्या रहेंगे। मैंने कहा था कि कार्तिक जीतेगा। वो कहने लगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहा था हमारे 30 वोट हैं, हमारा उम्मीदवार जीतेगा। मैंने कहा जहां अजय माकन को हराने का काम करेगा वही अगला टारगेट किरण चौधरी होगी। आज किरण चौधरी का बयान भी आ गया। आज उसने भी कह दिया कि मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे फैसला लेना पड़ेगा, मैं इस तरह से कांग्रेस में रह करके काम नहीं कर सकती। अब ये किरण को निकलवाएगा, अगला निशाना सुरजेवाला होगा, फिर सुरजेवाला को बार करेगा। कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी राजनेता उसके कद से बड़ा हरियाणा में उसके सामने टिके। इसने सबसे पहले वक्त के साथ साथ इंद्रजीत से इसको सबसे बड़ा डर था कि कभी भी तेरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई ले सकता है, तो वो राव इंद्रजीत है। सबसे पहले उसको पार्टी से बाहर किया मुख्यमंत्री रहते। फिर उसके बाद इसने वीरेंद्र सिंह से डरता, उसको बाहर कराया। फिर शैलजा से डरता, उसको बाहर किया। कहीं दलित कार्ड ना चले इसके लिए अशोक तोमर को बाहर कर दिया। और उसके बाद अब जब फिर अध्यक्ष बनाने की बात आई थी तो कमिटमेंट जो कुलदीप बिश्नोई कहता है कि मेरे सी थी राहुल गांधी की, आपको बनाऊंगा। उस राहुल गांधी को कैसे काबू किया और कुलदीप बिश्नोई को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब दो आदमी रह गए, किरण और सुरजेवाला, जो इसके लिए रोड़ा है कहीं ना कहीं। अजय माकन को इसलिए चुनाव हराना इसके लिए जरूरी था कि अजय माकन सीधा का सीधा जो है सोनिया गांधी के नज़दीक था, करीबी था। और वो इसके मुकाबले में कहीं इससे कांग्रेस पार्टी में विद इन पार्टी से सीनियर है, मजबूत है। अगर वो यहाँ से राज्यसभा से जीत के जाता तो वो हरियाणा की कांग्रेस में दखल रखता, उसको भी इसने चाप दिया। और साथ साथ बहाना ये बना लिया कि किरण ने वोट जो है गलत कास्ट किया है। क्या बाकी अगर 29 एमएलए को इसने बताया था भी कैसे वोट डालना है, अगर उनको जाकर के वहाँ समझाया तो क्या किरण को ये बात नहीं बता सकता था? जब मीटिंग हुई थी उस वक्त किरण इनके साथ थी, तब तो ये 30 थे। तब इसने किरण को क्यों नहीं बताया बे टिक करना है या 1 2 3 लिखना है? ये जानबूझ करके सारा किया गया है। अब किरण का नंबर है, किरण को ये हर हालत में कांग्रेस से निकालेगा और अगला नंबर ये सुरजेवाले का लगाएगा। ये कांग्रेस को हरियाणा से पूर्ण रूप से ख़त्म करेगा। ये G23 जो है उनकी एक साजिश है कांग्रेस को ख़त्म करने की।
ये भाजपा के एजेंट हैं सारे के सारे। आपने देखा नहीं, गुलाम नबी आज़ाद जिस दिन राज्यसभा की मेंबरशिप उसकी ख़त्म हुई थी, हमारे देश का प्रधानमंत्री रो रहा था कि कांग्रेस का राज्यसभा का मेंबर जा रहा है, आपको क्या तकलीफ, आप क्यों रो रहे हो, आपको कौन सा नुकसान कर रहे हैं। और नुकसान यही था कि वो उनके साथ मिले हुए थे, वो उनकी मदद करते थे, इसलिए उनको तकलीफ होती कि पता नहीं कौन आएगा जो तेरी पार्टी का आकर के खड़ा होकर के सामना करेगा। हुड्डा भी पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ मिला हुआ है, ये कांग्रेस को ख़त्म करके मानेगा।